हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया चैप्टर जो कि है ट्रायंगल्स। NCERT क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है ये। ओके, आपकी बुक से ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी मैं लाइन्स एंड एंगल्स की 2 वीडियोस 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस चैप्टर को देखिए। उससे आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे और आपको पता लगेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़। ये आपके पास ये होता है ट्राइंगल। ओके, मैं इसका नाम रख लेती हूँ ABC। अच्छा, ट्राइंगल मतलब 3 एंगल। ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल हो वो आपका क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास 3 साइड्स होती हैं। साइड्स कौन कौन सी हैं? AB, BC एंड CA भी बोल सकते हो और AC भी आप बोल सकते हो। AB, BC एंड CA ये होती हैं साइड्स। फिर आते हैं एंगल्स पे। एंगल्स उससे पहले देखिए वर्टेक्स, वर्टिसेस भी होती हैं आपके पास। 3 वर्टिसेस हैं जो कॉर्नर्स हैं। वो कितने हैं? 1, 2 और 3। कौन कौन से हैं? A, B एंड C। अब आते हैं एंगल्स पे। एंगल देखिए, ये आपके पास एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो ये हो गया एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। इसका सेकंड नेम देखिए, जो ये एंगल है एंगल A, क्या एंगल A का नाम मैं ये लिख सकती हूँ? एंगल A का नाम मैं ये लिख सकती हूँ एंगल BAC। BAC और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? CAB, एंगल CAB। ओके, ये तीनों ही नाम किसके होंगे? एंगल A के नेम होंगे। ओके, ये ऑलरेडी आपको पता है। सेम B को मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल B को ABC, एंगल ABC। और क्या लिख सकती हूँ? CBA, एंगल CBA। जहाँ पे आपका एंगल बनता है उसको आपको सेंटर में रखना होता है। B पे एंगल बन रहा है तो B सेंटर में, A पे एंगल बन रहा था तो A को हम सेंटर में रखेंगे। ओके, फिर आप क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एंगल C को मैं लिख सकती हूँ एंगल ACB और एंगल BCA। आई होप आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, ये ऑलरेडी आपको पता भी है। उससे आगे चलते हैं। जो ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में हम ये चीज़ थोड़ा ना पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं? द फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज। सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका सर्कल है। क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी? कॉन्ग्रेंसी के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, सेम शेप सेम साइज। क्या शेप सेम है? शेप ही आपकी सेम नहीं है तो साइज पे तो हम जाएंगे ही नहीं। सिमिलरली मेरे पास ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब आप कहोगे शेप तो सेम है क्योंकि दोनों ही क्या हैं? सर्कल है, ठीक है, पर क्या साइज सेम है? साइज आपका डिफरेंट है, तो ये भी आपकी क्या कहलाएंगी? नॉन कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाएंगी। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं? जब 2 शेप ऐसी हों जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हों। जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रखूँ, ठीक मेरी शेप थोड़ी सी डिफरेंट बनी हुई है, ड्रॉ करने में जब मैं इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रखूँगी तो ये वाला ट्राइंगल इसके नीचे क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। जैसे हमारा हाथ होता है, हमारे हाथ के ऊपर हम जब ये वाला हाथ रख देते हैं तो नीचे वाला हाथ आपको दिखाई नहीं देता। सिमिलरली ये वाला हाथ अगर मैं ऐसे कर लूँगी तो भी आपको नहीं दिखाई देगा नीचे वाला हाथ। तो ये क्यों होता है? तो ये
वो वाली फिगर्स क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रेंट कहलाती हैं, जो सुपर इम्पोज कर जाती है, जो क्या कर जाती है, सुपर इम्पोज कर जाती है, एक फिगर दूसरी फिगर को क्या कर ले, छुपा ले, तो वो होती हैं आपकी कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जिसके शेप भी सेम हो, जिसकी साइज भी सेम हो। तो जैसे ये, ओके, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, थोड़ा सा ये छोटा है ट्राइंगल शायद, बट ऐसा ही होगा, ABCPQR। अब मैंने ये डिफरेंट शेप के आपको एग्जांपल दिए, बट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दो ट्राइंगल ऐसे जो कि क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। तो हमें प्रूफ करना होगा डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के थ्रू कि क्या वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए हम मेनली क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ओके, आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ओके, ये हम पढ़ते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, PQR भी आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। इसके अंदर देखिए कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है, अगर दोनों फिगर सेम है ना, अगर सेम शेप है, सेम साइज है, तो क्या होगा, AB साइड PQ साइड के बराबर होगी, AC साइड PR साइड के बराबर होगी, BC साइड QR साइड के बराबर होगी, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, ओके। अगर कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं तो की बात कर रही हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के क्या होंगे, बराबर होंगी। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सेम साइड वाले, सेम साइड, आपको मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, सेम साइड वाले, वैसे ही होता है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉन्ग्रेंट होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, AB साइड आपकी इक्वल हो जाएगी PQ साइड के, ओके, AC साइड हो जाएगी इक्वल PR साइड के, और BC साइड हो जाएगी आपकी इक्वल QR साइड के। एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। अगर ये 6 कंडीशंस आपके पास हैं तो आप कह सकते हो कि पहला वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल की क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ओके। सेम शेप सेम साइज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स लिखते हैं। और कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ये, दो इक्वल लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, ये साइन क्या होता है, कॉन्ग्रेंसी का। यानी कि अब क्या हो गया, एंगल आपका ट्राइंगल ABCPQR, ABCPQR ट्राइंगल का हम ऐसे छोटा सा साइन बनाएंगे तो आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ओके। अभी मैंने सिर्फ बेसिक बताया है कि कैसे आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, कैसे आप एक फिगर को दूसरी फिगर के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास मान लो ये 6 चीज़ें दी हुई है, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ 2 साइड्स हों, तीनों साइड ही हों, एंगल आपको नहीं पता, ठीक है, तीनों साइड हों, एंगल आपको नहीं पता, तो क्या आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो, क्या तब भी फिगर्स कॉन्ग्रेंट होंगी। और अगर आपके पास सिर्फ एंगल्स हैं और साइड नहीं है, अगर मान लो आपके पास एक ही साइड है और 2 एंगल्स हैं, ठीक है, तो क्या वो फिगर आपकी कॉन्ग्रेंट कहलाएगी। मैंने तो आपको 6 कंडीशन बता दी कि ये 6 कंडीशन होगी तो ही आपका ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, बट नहीं। अब हम आगे जो रूल्स पढ़ने वाले हैं ना, उसमें अगर हमारे पास कम कंडीशंस भी हैं, मान लो 3 कंडीशन है, मतलब 3 तो होनी ही चाहिए, कोई भी 3, इन 6 कंडीशन में से कोई भी 3 कंडीशन अगर आपके पास हैं तो भी आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल की क्या करवा सकते हो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवा सकते हो। अब हम कॉन्ग्रेंसी के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास तीनों साइड हैं तो कैसे कॉन्ग्रेंट ट्राई करोगे, आप प्रूफ करोगे। अगर तीनों ही आपके पास एंगल्स गिवन है तो आप कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे, तो ये चीज़ हम देखेंगे। और एक इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, वो है सीक्वेंस कैसे, देखिए मैंने थोड़ा सा ये अलग लिख दिया है, मैं इसको ऊपर रख लीजिए और इस साइड को नीचे रखिए। अब देखिए मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। ये आपका ट्राइंगल है ABC, ये आपका ट्राइंगल है PQR। AB साइड इक्वल है PQ की, क्या ठीक बात है, AB साइड इक्वल है PQ की, पहली बात यही मैंने लिखी थी। दूसरी बात है BC साइड इक्वल है QR साइड के, BC साइड इक्वल है QR साइड के, तो क्या ठीक है बात,
ये रहा बी सी क्यू आर के। एक तीसरी चीज लिखी थी ए सी पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, सीक्वेंस बन रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। मैं पी क्यू आर की जगह आर क्यू पी लिखूंगी तो सेम सीक्वेंस नहीं बनेगा। देखो पहले दो अक्षर से मिलकर पहली साइड बननी चाहिए ए बी, तो आर क्यू, ए बी साइड क्या आर क्यू साइड के इक्वल है? नहीं, वो पी क्यू के इक्वल है। तो आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपने ये सीक्वेंस ठीक बनाया। अगर सीक्वेंस ठीक बनाया ना तो आपके जो ये आंसर्स होंगे ना, ये ऑलरेडी क्या आते जाएंगे, एकदम करेक्ट आते जाएंगे। और इसको चेक करने का मेथड भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल को के नेम को आप कैसे लेते हो, ठीक है, एंगल को कैसे लेते हो। एंगल मैंने आपको ऊपर इसलिए बताया था कि आप एंगल को कैसे लिखोगे, क्यों ऐसे एंगल। अब जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो हम सिंपल नॉर्मल ये भी तो लिख सकते थे, बट अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि ये एक ऐसा एग्जांपल है, मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ये एक मान लो एग्जांपल है, ये है एंगल ए साइड, ये देखिए। अब मैं क्या इसको अकेले को एंगल ए लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। कौन सा एंगल है? सिर्फ इसकी बात हो रही है या इसकी हो रही है या फिर पूरे एंगल की बात हो रही है, तो पता नहीं लगेगा ना। इसलिए मैंने आपको ये ऐसे इस तरीके से नाम लिखना सिखाया था, ए बी सी डी। तो हम अलग अलग लिख सकते हैं कि मैं इस एंगल की अगर बात करूंगी तो इसका नाम क्या होगा, एंगल बी ए सी। और अगर सिर्फ इसकी बात करूंगी तो सी ए डी। और अगर पूरे एंगल की बात करूंगी तो एंगल बी ए डी। देखिए सीक्वेंस का ये फर्क है, ठीक है। अगर नॉर्मल फिगर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास एक ही एंगल पे बहुत सारे एंगल्स, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं तो आप ऐसे सिमिलर एक डिजिट वाला नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको कंप्लीट नेम ही उसका लिखना पड़ेगा। तो सेम केस यहाँ पे है, यहाँ भी सीक्वेंस मैटर करता है, तो वो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक होता है आपके पास सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ओके, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। मैंने नाम रख लिया ए बी सी एंड पी क्यू आर, यही नेम हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं तो यही मैं लिखूंगी। मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ किसी तीन कंडीशन से आप क्या प्रूफ कर सकते हो, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। देखिए इसमें मान लो तीन चीज़ें आपके पास हैं, ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, एंड ए सी इक्वल है पी आर के। ओके, ये चीज़ें आपको गिवन है। तो उसके बाद मैं अगर पूछूं क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो सकता है, क्या एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो सकता है, क्या एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो सकता है, तो हाँ। कैसे? अगर तीन कंडीशन की हेल्प से आप ट्राइंगल को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देते हैं, पी क्यू आर जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देते हैं, तो बाय रूल ऑफ सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प से आप बचे हुए पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर सकते हैं। वो डायरेक्ट ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अगर आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि मतलब फिगर सेम है, फिगर सेम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, तीन चीज़ों से आपने प्रूफ कर दिया तो बाकी की तीन चीज़ें हो या दो हो कुछ भी हो, उसको आप बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी उसको क्या कर सकते हो, सेम लिख सकते हो एज इट इज। देखिए डायरेक्टली लिख सकते हो, तो मैं एंगल बी ए सी को इक्वल करवा सकती हूँ एंगल क्यू पी आर के बाय सी पी सी टी। आप डायरेक्ट इस चीज़ को यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। इससे रिलेटेड अब एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, शो दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें कॉन्ग्रुएंसी क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो चलिए चलते हैं। अब है ना थोड़ा सा ध्यान से आप चलना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी ट्राइंगल का नेम कैसे रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 65 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, 65 डिग्री इस तरफ है, ठीक है। देखिए मैं लिखती हूँ पी क्यू। सबसे पहले तो एक लाइन आएगी जो आएगी इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस। तो इसका नाम मैं आपको लिखना बताऊंगी कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ जो जो मेरे पास इक्वल है। पी क्यू इक्वल है टी आर,
TU के, ठीक है। उसके बाद QR इक्वल है US के। उसके बाद RP है इक्वल US के, सॉरी ST के, ठीक है। समझ आई बात? यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए PQ छोड़ दीजिए, PQ, फिर QR आ रहा है, फिर RP आ रहा है, PQ ले लीजिए, Q छोड़िए, R पे आ जाओगे आप, PQR TUS। यहीं से आपको समझ आ जाएगा PQR की बात कर रही हूँ और TUS की बात करती हूँ। सिमिलरली एंगल P इक्वल होगा आपका किसके साथ? एंगल T के। इसका एंगल Q इक्वल होगा एंगल U के। एंगल R इक्वल हो जाएगा एंगल S के। यहाँ से भी आपका ट्राइंगल का नाम बन जाता है PQR एंड TUS। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ट्राइंगल का नाम आप उल्टा नहीं लिख सकते। देखिए PQ इक्वल है TU के, तो देखिए सही बात है, PQ इक्वल है TU के, सॉरी QR इक्वल है US के, तो बिल्कुल सही बात है। PR इक्वल है TS के, यही चीज़ थी। एंगल P इक्वल है एंगल T के, एंगल Q इक्वल है एंगल U के, एंगल R इक्वल है एंगल S के। आई होप आपको सीक्वेंस वाली बात एकदम समझ आ गई होगी। उन्होंने कहा था ट्राइंगल को क्या करवाओ? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाओ, तो आ गया। सो ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल TUS। अब आगे देखिए, आई होप आपको वो वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अब हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कहता है SAS रूल। SAS रूल क्या कहता है आपको? Two triangles are congruent if two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle, ठीक है, one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए सिंपल मैं लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला कि दो ट्राइंगल, क्या बोला? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तब कहलाएंगी अगर दो साइड्स, कोई भी दो साइड इसकी, दो साइड इसकी, और इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि जो दो साइड्स ली है ना, उन्हीं दो साइड्स के बीच वाला एंगल आपको लेना है, दूसरा कोई भी एंगल आपको नहीं लेना है। ओके, अगर ये तीनों चीज इक्वल हैं तो इट मीन्स आपके ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। देखिए ABC PQR, ओके, मैं क्या ले रही हूं? कोई भी दो साइड्स ले लीजिए। मैंने लिया AB इक्वल है PQ के, और ले लिया मैंने BC इक्वल है QR के। ये चीज मैंने ले ली। ओके, AB एंड BC, देखिए AB एंड BC के बीच का में जो इंक्लूडेड एंगल है वो एंगल मैंने लेना है। सिमिलरली PQ एंड QR के इंक्लूडेड एंगल मैंने लेना है QR, एंगल Q। आप अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड लेते तो आपको ये वाला एंगल लेना पड़ता। समझ आई बात? अगर आप ये वाली साइड और इसके साथ ये वाली साइड लेते
तो आपको ये वाला एंगल लेना पड़ता। आप सिर्फ दो साइड्स के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल ही ले सकते हो, उसके अलावा कोई एंगल नहीं ले सकते। ये SAS रूल कहता है। ओके, SAS रूल क्या कहता है? अब मैं एंगल लिख लेती हूँ, एंगल ABC इक्वल टू एंगल, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने B का नाम रखा है ABC, आप इसका नाम भी क्या रखेंगे? PQR, RQP नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि सीक्वेंस की बात चलेगी यहाँ पे, PQR ही मैं लिखूंगी। तो ऊपर अब लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल, नाम से यहां से देखिए आपको समझ आ रहा है, ABC PQR। ओके, ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब आगे नीचे हम लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है? SAS रूल कि दो साइड्स, ये साइड और A बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है। ओके, रूल में भी आपको समझ आ रहा है, अगर SAS बोला जाए तो इट मीन्स A एंगल इंक्लूडेड एंगल है। चलिए, तो इसी रूल के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, OA इक्वल है OB के, गिवन है ये चीज़ें, OD इक्वल है OC के, शो करवाइए ट्रायंगल AOD एंड BOC ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। इन ट्रायंगल AOD, नेम उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया है तो इट मीन्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन ट्रायंगल BOC, देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला OA और OB इक्वल है, तो मैं लिखूंगी AO इक्वल है BO के, AO इक्वल टू BO, ये चीज़ क्या है? गिवन है, आपको दी हुई है ना ऑलरेडी। रीज़न हम साथ के साथ लिखेंगे कि क्या चीज़ क्यों इक्वल है। सेकंड चीज़ उन्होंने बोला, मैंने यहाँ से लिया AO BO, उसके बाद है आपके पास CO या फिर DO, या अब मैं लिखूंगी आगे OB नहीं, B नहीं है, ये D है। ये क्या है? D है। तो OD इक्वल है OC के, ये चीज़ भी आपके पास क्या है? गिवन है। ओके, गिवन है। अब आप एक चीज़ जानते हो, क्या चीज़ जानते हो? कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये चीज़ मैं प्रूफ भी बता चुकी हूँ, थ्योरम भी बता चुकी हूँ आपको। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ध्यान से देखिए, आप अपने नेम के अकॉर्डिंग चलिए। AOD, तो मैं ऐसे लिखूंगी AOD, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अब मेरा ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके? ट्राइंगल BOC के। चाहे मैच करके देख लीजिए, सीक्वेंस एकदम सही आएगा क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से किया है। AO इक्वल टू BO, ओके, OD इक्वल टू OC एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। इट मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूं तो नीचे वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एकदम छुप जाएगा, यानी कि सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस हैं दोनों। तो अगर ये चीज़ हमारी ट्रू है तो बाय CPCT रूल क्या मैं AD को पैरेलल कर सकती हूँ? ये पैरेलल नहीं है, इक्वल है। इक्वल करके चलिए इसको, AD को क्या मैं इक्वल कर सकती हूँ BC के? तो यस, हम कैसे करेंगे अब इस चीज़ को? हम AD इक्वल टू BC ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT रूल, बाय CPCT रूल। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2। एक और एग्जाम्पल देखिए SAS रूल के रिगार्डिंग, आपको है ना वहाँ पीछे, ये देखिए यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे भी बाय SAS रूल, और SAS रूल मतलब इंक्लूडेड एंगल था तो ये एंगल ऊपर आएगा और ये साइड नीचे आएगी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जांपल पर। देखिए AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L
इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इस एंगल को ये दो पार्ट्स में क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा, सही बात है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड फ्रॉम B, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, PA इक्वल है PB के। और ये चीज हम किससे कर सकते हैं, बाई सिप्लिसिटी रूल कर सकते हैं ना। और सिप्लिसिटी रूल तभी लगेगा जब आपकी दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं ये चीज भी। सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल। अभी हमें ट्रायंगल के नेम नहीं पता, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप नेम लिख भी रहे हैं तो अच्छे से आप इस चीज को करिएगा। कैसे करती हूं मैं, P ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB सीक्वेंस में लिया है। अब देखिए सबसे पहले आपके पास PC क्या है, PC कॉमन है, दोनों में ही आ रही है, कॉमन को आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, सेकंड चीज उसने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मींस ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सही बोल रही हूं मैं ये चीज। तो आप लिखिएगा एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB, एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB ईच 90 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लिखेंगे AC या फिर CA इक्वल टू CB। ऐसे क्यों लिखा मैंने CA इक्वल टू CB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप लिखोगे AC, आप लिखेंगे C इज मिड पॉइंट, C मिड पॉइंट है किसका, AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब हो जाएगा आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PCB और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय SAS रूल। नाउ PA इक्वल टू PB बाय सिप्लिसिटी रूल। इज इट क्लियर और नॉट? क्या आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ, समझ आया होगा आपको कि कैसे मैंने SAS रूल से दो एग्जाम्पल आपको करवाए हैं और कैसे आप SAS रूल का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपके पास ASA कॉन्ग्रेंस रूल। अब ये क्या है, सेम वही चीज है। अब क्या होंगे, दो एंगल्स होंगे और उनके बीच की इंक्लूडेड क्या होगी, साइड होगी। वहां पे क्या थी, दो साइड्स थी और बीच में एक एंगल इंक्लूडेड था। सिमिलरली टू ट्रायंगल्स, एक और बात मैंने पीछे आपको रिवर्स करके दिखाया था लास्ट एग्जांपल में कि इसको ऊपर कर लेना, इसको नीचे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे पीछे आप कर सकते हो इस चीज को, बट सीक्वेंस आपका सही बनना चाहिए। देखिए यहां से PC बन रहा है तो यहां भी PC ही है, फिर मेरा बन रहा है CA तो CA बनता है, CB बनता है। तो ये सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट if two angles and the included side, अब side included है, included side of one triangle, included side of one triangle are equal to two angles and the included side, two angles and the included side of other triangle। ओके, वही बात है, दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, मैंने लिया ABC, वही नेम लूंगी ABC, इसको कुछ और नाम रख लीजिए आप,
आर एस टी कर लेते हैं इस बार नाम, ठीक है, आर एस टी। तो देखिए दो एंगल्स लूंगी, यानी कि अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है और ये वाला एंगल लिया तो इसका भी मैं ये एंगल और ये एंगल ही लूंगी और इंक्लूडेड साइड ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसके अलावा और कोई साइड आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल एस आर टी के। सेकंड आपके पास साइड इक्वल हो जाएगी कौन सी, ए बी इक्वल हो जाएगी आर एस के। फिर थर्ड एंगल हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर एस टी के, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल आर एस टी के बाय ए एस ए रूल। सिमिलरली सीपीसीटी से आप इसके और भी पार्ट्स को क्या करवा सकते हो, इक्वल प्रूफ करवा सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? आपको ये सेकंड रूल भी, कॉन्ग्रेंस रूल सेकंड आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। तो देखिए एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस है, पैरेलल है, आपको दिखाई भी दे रही होंगी, इंटरसेक्ट करती है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पी एंड क्यू भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। शो करिए ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी सी ट्राइंगल एंड सी डी ए ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, ये दो आपके पास क्या है, ट्राइंगल है। तो सबसे पहले चलती हूं, ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा, देखिए ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, सी डी के। क्यों हो जाएगा ये इक्वल, क्यों होगा ये इक्वल, क्योंकि सॉरी हमें इसमें एस एस रूल, हम ए एस ए रूल से कर रहे हैं। तो ए एस ए रूल से दो एंगल्स हमें चाहिए। दो एंगल्स अब देखिए कैसे निकालती हूं मैं। ये आपके पास जेड बन रहा है, ये आपके पास क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना। तो ये वाला एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, हो जाएगा। ये मैं एंगल 1 लिखती हूँ, एंगल 2 लिखती हूँ, और ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख रही हूँ एंगल ए का नाम मैं लिखूंगी बी ए सी। एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के, डी सी ए के, ओके। सिमिलरली आपके पास कॉमन साइड कौन सी आ रही है, ए सी आ रही है ना। ए सी इक्वल हो जाएगी ए सी के कॉमन आप यहां लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिख लोगे ना, इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। सिमिलरली एंगल, अब कौन सा एंगल है, हम ये वाला और ये वाला ले चुके हैं, अब आता है इसकी बारी और इसकी बारी। तो मैं लिखूंगी बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी के, ओके। ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए के बाय विच रूल, ए एस ए रूल। सो आज हम इन दो रूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे और बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको जितना मैंने समझाया आपको इस चैप्टर में समझ आया होगा, दोनों रूल समझ आए होंगे, क्या ट्राइंगल है, क्या कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, क्या कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं और कैसे आप कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको दो रूल समझा दिए। सो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बना के दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।